अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे और सेफ़ होंगे। सो जैसा कि कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं आप लोगों को अपने कुछ व्यूज़ होगा हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके शेयर करूँगी और आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। सो आज मुझे मन हुआ कि आई टॉक समथिंग अबाउट ट्यूबरक्लोसिस विच इज़ वेल नोन टू यू। आप लोगों ने सुना है और इसको कॉमन लैंग्वेज में टीबी बोलते हैं। सो ये एक बहुत वन ऑफ द इमर्जिंग डिजीज़ है जो कि हमारे एशियन कंट्रीज़ में आजकल हमेशा सभी घरों में कॉमनली पाए जाते हैं। सो मैं ये मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, बट स्टिल मुझे लगता है कि मैं एक अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लोगों को सिंपल तरीके से बता सकूँ। सो व्हाट इज़ ट्यूबरकुलोसिस मीन्स इसका डेफिनेशन क्या है? सो ट्यूबरकुलोसिस इज़ नथिंग, इट इज़ वन ऑफ द कंटैजियस और यू कैन से इन्फेक्शियस बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि मैंने इन्फेक्शियस और कंटैजियस का मतलब कि एक दूसरे से सर जाना, एक लोगों से दूसरे लोगों को होना। सो ये ट्यूबरकुलोसिस किस कारण से होता है, कॉज क्या है इसका, कारण क्या है इसका? सो ट्यूबरकुलोसिस की सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ बैक्टीरिया। जो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, सो बैक्टीरिया से होता है। कौन सी बैक्टीरिया? उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक ऐसे फास्ट वैसिल आए हैं जिनको समझ आएगा। अब मैं इसकी हिंदी नहीं जानती इसलिए मीन्स समझा कैसे कहूँगी। पिंक कलर की बैक्टीरिया होती है एंड उसके बाद हमें और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण से ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। नाउ विल टॉक अबाउट कि ये ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कैसे एक जना से दूसरे जना के पास शेयर आई मीन ट्रांसमिट होता है। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका ये होगा कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये टाइनी ड्रॉपलेट्स, यानी कि मैं अगर किसी के कांटेक्ट में आती हूँ, कोई फॉर सपोज़ मैं यहाँ बैठी हूँ और क्राउड है, तो वहाँ पे टीनी ड्रॉपलेट्स होगा, वो कफ करेंगे, स्नीज़ करेंगे, तो उनके से मुझे ट्रांसमिट होने की ज़्यादा चांसेस रहती हैं। सो ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नाउ आई टॉक कि यहाँ पे हु आर एट हायर रिस्क। सो हायर रिस्क पे कौन है? तो एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है ना कि सारे एज ग्रुप के पीपल अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, मोस्टली ऑल द एज ग्रुप कैन बी अफेक्टेड। सो लेकिन फिर भी एडल्ट आर यूजुअली अफेक्टेड जो कि प्रोडक्टिव ईयर्स में है, तो वो। और उसके बाद द पीपल हु आर एट हायर रिस्क, फॉर एग्जांपल जो लोग HIV से सफ़र करते हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है, या फिर वो लोग जो कि डायबिटीज़ पेशेंट हैं, या फिर ऐसे लोग जो हायर रिस्क में हैं, वो लोग ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई से सिम्टम्स क्या क्या होंगे ट्यूबरकुलोसिस के? सिम्टम्स होंगे यूजुअली आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है? सो एक इंसान, अगर आप लोग किसी को भी पहले अगर आपको हाई फीवर हो, ठीक है, उसके बाद आपको कफ जो कि 3 और मूव वीक से ज़्यादा परसिस्ट करे, कफ के साथ स्पूटम भी आए, और आपको एपेटाइट लॉस ऑफ एपेटाइट हो, यानी कि भूख नहीं लगे, या फिर आपका अनइंटेंशनल बिना कोई कारण का वेट लॉस हो, तो ये सब होता है। और फिर बार बार इवनिंग राइज फीवर आए, ये सब होता है सिम्टम्स ट्यूबरकुलोसिस का। अगर इन सब में से आपको कोई भी सिम्टम्स है तो आई थिंक आपको चेकअप के लिए डॉक्टर के पास इमिडिएटली जाना चाहिए, ठीक है। नाउ आप ये सोच रहे होगे कि ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स क्या है, ट्यूबरकुलोसिस होता कहाँ है? तो ट्यूबरकुलोसिस हर बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। एक बार वो बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाता है तो वो कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस मोस्टली प्राइमरी साइट उसका लंग्स में होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक ऑक्सीजन रिच बैक्टीरिया है, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। सो मोस्टली उसका जो साइट है वो लंग्स में होता है, ठीक है। तो नाउ लंग्स में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, आई मीन कहीं पे भी आपको हो सकता है। हमारे लिम्फेटिक्स उससे इफेक्ट हो सकते हैं, लिम्फ नोड जो है वो सारे। सेकेंडरी और भी हर जगह हो सकती है, बोन्स में हो सकती है, स्पाइन में हो सकती है, किडनी में हो सकती है, मेनिंजेस में हो सकती है, कहीं पे भी ट्यूबरकुलोसिस कहीं पे भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को और बार बार कह रही हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिससे हमें बच के रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ साइट मैंने बता दिया। अब मैं ये कहूँगी कि ट्यूबरकुलोसिस जो है ना यूजुअली कहीं पे भी पता नहीं पड़ता है। ये डोर्मेंट डिजीज़ के प्रकार में भी आ सकता है, जैसे कि लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं। तो अगर आप किसी क्राउड में हो, फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, और कोई स्नीज़ कर रहा है, कफ कर रहा है, तो आपको सिखाया गया है कि हाँ, अंशु करके स्नीज करना पड़ता है, राइट।
तो एक्चुअली अब किसको है ट्यूबरक्लोसिस पता तो पता नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि आप जितना प्रिवेंट करोगे तो एक जना से दूसरे जना को सड़ने में आसान माने कम होगा, वी विल प्रिवेंट दैट राइट। तो हमें वो जो स्नीज़ करना वो ऐसे करके नहीं, हमारे नीज़ के उधर जाके ऐसे करके स्नीज़ करना है ताकि वो जो है ना उसकी ट्रांसमिशन रेट कम होगी। उसके बाद फिर नाउ वी कैन कम, जैसे कि अब जैसे किसी को HIV हुआ है, उसको ट्यूबरक्लोसिस होने की बहुत 18% हायर रेट है, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, ठीक है। नाउ अब आपने सब कुछ जान लिया ट्यूबरक्लोसिस क्या है, किसकी वजह से होती है, सिम्टम्स क्या है, कौन कौन लोगों को ज़्यादा होता है, अब इसको प्रिवेंट कैसे करें, राइट। तो प्रिवेंशन का बात अगर हम करें तो सबसे पहले वही जो हम कोविड के लिए ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी कोविड भी वन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ऑल्दो वो वायरल है और ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से होता है, वो वायरस से होता है, लेकिन फिर भी हमें वही करना है, होम में रहना है, वेंटिलेशन, आपको घर पे रहना होगा। उसके बाद आपको क्राउड अवॉइड करना होगा, अगर आप कोई काम करते हो वहाँ नहीं जाना होगा। अगर मुझे ट्यूबरक्लोसिस है, अगर मुझे पता है कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस है, तो मुझे 10 लोगों के बीच में नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि मैं 10 लोगों को दे सकती हूँ ट्यूबरक्लोसिस में, स्प्रेड कर सकती हूँ। तो ये होता है, आपको घर में बैठना पड़ेगा, मास्क यूज़ करना पड़ेगा, और फिर वेंटिलेट करना होगा रूम, क्योंकि आप एयर जितना चेंज करोगे वो बैक्टीरिया होते रहेगा। सो दिस इज़ इट। और हाँ यस, सो यस प्रिवेंशन में हमारा एक ये भी आता है दैट फिनिश योर मेडिकेशंस, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आपका मेडिसिन अगर ट्यूबरक्लोसिस का चल रहा है देन डू फिनिश योर मेडिसिन। जैसे कि हमें पता है ट्यूबरक्लोसिस के मिक्स्ड मेडिसिन होते हैं, बिकॉज ये वन ऑफ द रेजिस्ट करता है। मीन्स एक और बात, आपको क्यों कहा जाता है मेडिसिन कंप्लीट करने के लिए, आप लोगों को पता है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस अगर मुझे हो रही है, फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे हो, पर अगर ट्यूबरक्लोसिस मुझे हो रही है, तो अगर मुझे सपोज़ 10 दिनों का एक कोर्स है, वो 10 दिनों का कोर्स मिला है। सो वो 10 दिनों के कोर्स में क्या हो जाता है कि अब मैंने 7 दिन खाया और बाकी के दिन छोड़ दिए, तो वो कोर्स में क्या होता है कि ये जो मेडिसिन है 10 दिनों में उस ऑर्गेनिज्म को, उस बैक्टीरिया को मार देगा। लेकिन अगर आप 7 दिन खाते हो तो वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वो बैक्टीरिया सप्रेस हो गया, वो वापस से ही जैसे कैसे कोविड बार बार नया रेजिस्टेंट होके आ रहा है और उस पर वो सारी पुरानी दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, तो वैसे ही ये ट्यूबरक्लोसिस भी वैसा ही है। अगर आप खाते हो, 7 दिन कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो, तो वो वापस एक नया रेजिस्टेंट, नया स्ट्रेन बन के उभरेगा, और उससे क्या होगा कि वो जो मेडिसिन आप ले रहे थे वो काम नहीं करेगी। तो अगर वो नॉर्मल मेडिसिन आई मीन जो मेडिसिन होती है टीबी की वो काम नहीं करेगी, तो फिर क्या मेडिसिन आदमी ला के दे, फिर तब हम सेकेंड लाइन ड्रग चलाते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग देते हैं, उसके बाद हम फिर सेकेंड लाइन लेके आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप टीबी के पेशेंट हो और अगर आपको एक डॉक्टर ने कोर्स ऑफ मेडिसिन दिया है, तो कंप्लीट दैट कोर्स ऑफ मेडिसिन, ओके। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है, प्लीज़ डू दैट। देन नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस कि यस, अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे टीबी हुआ है, तो मुझे करना क्या चाहिए। मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे जाना है डॉक्टर के पास, मुझे जाकर कुछ टेस्ट करानी है, जैसे कि बहुत सारी टेस्ट आती है। स्पूटम टेस्ट होता है, पहले एक्सरे कराओ पहले, फिर लगेगा कि हाँ आपका जो लंग कैपेसिटीज़ है वो देख के लंग में एक्सरे में लंग को देख के समझ आ जाता है कि हाँ ये टीबी की तरफ है जो इशारा करता है। तो उसके बाद आप जाओगे और उसके बाद आप लंग का देखोगे, फिर लंग टेस्ट का जो एक्सरे होता है वो कर लिए, उसके बाद आपने स्किन टेस्ट किया, या फिर आपने स्पूटम टेस्ट किया, या फिर आपने इमेजिंग टेस्ट किया, या फिर जीन एक्सपर्ट टेस्ट आया, वो भी कर सकते हो, राइट। सो यस, ये हुआ आपका कुछ टेस्ट जो कि टीबी के बारे में बता सके, राइट। तो अब आई थिंक लगभग मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया ही है, जैसे कि टीबी क्या है, कॉज क्या है, रिस्क क्या है, सिम्टम्स क्या होती है, प्रिवेंशन क्या है। और भी देखो, टीबी के लिए अगर मैं शुरू करूँ ना तो ख़त्म ही नहीं होगा, यहाँ से शुरू करूँगी वहाँ तक ख़त्म नहीं होगा। इसका ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है जो मैंने चूज़ किया, लेकिन मुझे लगा कि एक सिंपल लैंग्वेज में, ईजी वे में मैं आप लोगों को कन्वे कर सकूँ। तो आई होप आप लोगों को इससे कुछ तो समझ आया होगा कि टीबी कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे करते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। यस, एक और बात, अगर आपके कहते हैं वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अगर जैसे ही बच्चा आया है, बर्थ हुई है बच्चे की, तो उसमें आप लोगों को वैक्सीन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। टीबी प्रिवेंशन के लिए इन्फेंट को वैक्सीन दिया जाता है जिसका नाम है BCG
वैक्सीनेशन वो आप लोग ज़रूर याद से अपने बच्चों को कंप्लीट कराएं, क्योंकि हम क्या करते हैं सारे वैक्सीन कंप्लीट नहीं करते, ठीक है, उस समय तो कुछ नहीं होगा पर बाद में जाके प्रॉब्लम होती है और फिर वो वैक्सीन जो है वो बच्चों को ही दिया जा सकता है। तो एक बार अगर वो एज क्रॉस हो जाता है तो फिर वो वैक्सीन देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को वैक्सीन ज़रूर दें जब समय हो, समय रहते अनुसार। सो येस, दिस इज़ इट। मुझे लगता है कि दिस इज़ इट। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना हो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा, दिस इज़ वन ऑफ द वास्टेस्ट टॉपिक और इसके बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एनीवे मुझे एंड तो करना ही है इस वीडियो को। तो अगर आप लोगों को जानना होगा तो ट्यूबरकुलोसिस पार्ट 2 में मैं लेके आऊँगी वो वीडियो और आप लोगों को बताऊँगी जितनी ईजी लैंग्वेज में हो सके। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया हो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो येस, दिस इज़ इट। और ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा के साथ रहना, खुश रहना, सेफ रहना और मेरे गाइडेंस में मेरे आइडियाज़ को थोड़ा थोड़ा फॉलो करना। तो आई होप आप लोग इससे बच सकोगे। सो या सी यू ऑल। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे 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 ज़रूर पूछ लेना और शेयर करना ये वीडियोस जिनसे आपका मन चाहे और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।